सैक्रोसैंक्टम कंसीलियम पूजन विधि के शिक्षण प्रणाली पर दस्तावेज। सैक्रोसैंक्टम कंसीलियम द्वितीय वाटिकन महासभा में जारी किया गया एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसे 4 दिसंबर 1963 को संत पिता जॉन पॉल छठवें द्वारा पवित्रता पूर्वक प्रख्यापित किया गया था। यह दस्तावेज विशेष रूप से कैथोलिक गिरजाघर की धर्म विधि पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य इस पूजा को और अधिक प्रभावशाली, सहभागितापूर्ण और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाना था। सैक्रोसैंक्टम कंसीलियम मिस्सा बलिदान को पुनः स्थापित करता है और हमारे पूर्वजों द्वारा मिले विधि विधान का सम्मान और ख्याल रखते हुए उसमें एक नयापन लाने के लिए कलीसिया को प्रेरित करता है। कलीसिया का प्रत्येक सदस्य प्रभु की बलि वेदी के सम्मुख एकत्रित होकर सर्वोच्च ईश्वर की आराधना करते हैं। इसके मुख्य उद्देश्य और शिक्षाएं: 1. पवित्र आराधना पद्धति की पुनर्स्थापना। मिस्सा बलिदान को पवित्र पूजन विधि कहा जाता है। पूजन विधि में हम मसीह के दुख भोग, मृत्यु, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के पास का रहस्य में भाग लेते हैं, क्योंकि यीशु स्वयं धर्म विधि में उपस्थित रहते हैं। ईश वचन और ख्रिस्त याग से ईश प्रेम एक विशेष तरीके से हमारे पास आता है। यीशु हमारे लिए पुरोहित, डीकन और धर्म संगी में मौजूद होते हैं। बपतिस्मा के माध्यम से हमें धर्म विधि में सक्रिय रूप से सहभागी होने के लिए बुलाया जाता है। धर्म विधि यीशु ख्रिस्त में हमारी एकता का प्रतीक है। संत पिता के सहमति के बिना धर्म विधि में कोई भी अनियंत्रित संशोधन नहीं किया जा सकता है। धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष सिर्फ यह सुनिश्चित करते हैं कि पूजन पद्धति वाटिकन द्वारा स्थापित और उनके द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप हो। हमारी निजी प्रार्थनाएं और भक्ति अनिवार्य है, लेकिन पवित्र धर्म विधि हमारे जीवन का स्रोत है। हम क्या है और क्या बन सकते हैं, इसकी शुरुआत और अंत भी धर्म विधि ही है। 2. पूजन विधि का महत्व। ईश वंदना ईश्वर के साथ मनुष्य के संबंध को मजबूत करने का प्रमुख माध्यम है। ये ईश्वर की महिमा और मानव के उद्धार का कार्य करती है। 3. जनता की सक्रिय सहभागिता। इस दस्तावेज ने जोर दिया कि ख्रिस्त विश्वासियों को सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि सक्रिय सहभागी होना चाहिए। इसके लिए लोक भाषा में मिस्सा बलिदान की अनुमति दी गई, ताकि सभी लोग इसे अच्छी तरह से समझ सके और उसमें सहभागी बन सके। पुरोहित के साथ कलीसिया की सहभागिता पूजन विधि को और भी अधिक सराहनीय बनाती है। जिस प्रकार वेदी सेवकों का मिस्सा बलिदान में भाग लेना, पाठ पढ़ने वाले लोग धर्मियों का होना, परम प्रसाद ग्रहण करना, गायन मंडली का होना इत्यादि। 4. संस्कारों में सुधार। इस दस्तावेज में वयस्क बपतिस्मा के बारे में भी जिक्र किया गया है। इस सुधार कार्य में 7 संस्कारों पर भी नया रूप दिया गया है। संस्कारों की पारंपरिक सुंदरता को बनाए रखते हुए
उन्हें अधिक प्रभावी और आधुनिक समय के अनुसार डालने की बात कही गई है। अंतिम संस्कार की विधि को प्रभु के पुनरुत्थान अथवा पास्का रहस्य से जोड़ा गया है, क्योंकि मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि अनंत जीवन में प्रवेश करना है। 5. बाइबल रीडिंग्स का महत्व। मिस्सा बलिदान में पवित्र बाइबल से पाठ जोड़े गए, जिससे लोगों को ईश वचन को सुनने और समझने का अवसर मिले। पुराने और नए नियम से अधिक अंश पढ़े जाने की व्यवस्था की गई। पाठों के संग्रह में पहला पाठ पुराने विधान से, दूसरा पाठ नए विधान से तथा तीसरा पाठ सुसमाचार से लिया जाता है। इन तीनों पाठों के द्वारा जो प्रेरणा मिलती है वह हमें अपने जीवन में झांकने और परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करता है। पूजन पद्धति को सरल और सुचारू रूप से समझने के लिए पाठों को 3 भागों में बांटा गया है, जैसे वर्ष ए, वर्ष बी, वर्ष सी। 6. संगीत और कला में सुधार। गिरजाघरों में संगीत को प्रोत्साहित किया गया। लोकगीतों को भी धर्मविधि में सम्मिलित करने की अनुमति दी गई। गिरजाघरों में धार्मिक कलाकृतियों को बढ़ावा देने की बात कही गई, जिससे कि वे प्रार्थना और ध्यान का केंद्र बने। मिस्सा बलिदान में सुधार। लातीनी भाषा के स्थान पर स्थानीय भाषा हिंदी, अंग्रेजी एवं अन्य भाषा के प्रयोग की अनुमति दी गई, ताकि लोग अधिक अच्छी तरह से समझ सके और लोगों के बीच संवाद और अधिक स्पष्ट एवं सहभागितापूर्ण हो। सैक्रोसैंक्टम कंसीलियम के प्रभाव। यह सुधार कैथोलिक कलीसिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। इसने लोगों को धर्म विधि में अधिक गहराई से जोड़ने और उनकी आध्यात्मिकता को समृद्ध करने में सहायता की। विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं में मिस्सा किए जाने से कलीसिया अधिक सर्वव्यापक और सहभागी बनी। निष्कर्ष। सैक्रोसैंक्टम कंसीलियम ने कैथोलिक कलीसिया की आराधना पद्धति को एक नया दृष्टिकोण दिया। इसने लोगों को ईश आराधना में सक्रिय रूप से भाग लेने की प्रेरणा दी और धर्म विधि को अधिक जीवंत, अर्थपूर्ण और समकालीन बनाया। यह दस्तावेज आज भी गिरजाघर की आराधना और विश्वासियों की आध्यात्मिकता के लिए मार्गदर्शक बना हुआ है। ईश्वर की स्तुति में सहभागी बने, क्योंकि धर्म विधि में ही हमारा उद्धार संभव है।